5-6 जने हैं जो ये अभी नए पुलिस अधिकारी उस पे चयन हुआ है इनका, मतलब पुलिस सेवा में यूपी डिप्टी एसपी के उस पे। मतलब जी इनका एक था कि इनका जो नौकरी ऐसी है कि कभी कभी इनको मतलब खूब दबाव पूर्वक भी किसी पे बल पूर्वक करना पड़ता है, कभी पूरी रात लग जाती है। तो उसमें मतलब अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसमें अध्यात्म को कैसे नहीं, हमने कई बार प्रार्थना की है कि आपका कर्तव्य ही आपकी पूजा है। अगर रात भर आपकी ड्यूटी लगती है या आपको किसी की पिटाई करनी पड़ती है, किसी को दंड देना पड़ता है, तो ये आपकी पूजा है। ये आपकी भगवत प्राप्ति में बाधा तब पहुंचाएगी जब आप असत पुरुषों द्वारा दिए गए प्रलोभन या भय से प्रभावित होकर आप किसी को दंड देते हैं, तब आपकी वो गति बिगड़ने की है। अगर आप जानते हो अपराधी, तो अपराधी को दंड देना आपकी पूजा होगी। पूरी रात आप हमारी राष्ट्र सेवा में हैं, हमारी संपूर्ण राष्ट्र सेवा का एक एक हिस्सा है आप। अगर आप पूरी रात्रि सेवा करते हैं और हमारे समाज को व्यवस्थित रखते हैं, तो मुझे लगता है अलग से आपको कोई भी पूजा पाठ समय मिले तो करो, नहीं तो अलग से आपको आरती पूजा करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि नाम जप करने के लिए आपको खूब समय है, अंदर ही अंदर नाम जप कर लीजिए। बाहर से कोई माला की जरूरत नहीं, बाहर से कोई पूजा की जरूरत नहीं आपके लिए, क्योंकि आपका समय कभी भी किसी भी समय आपको भेजा जा सकता है। मतलब आप है कि 8 से 9 हम पूजा करते हैं और 8 से 9 आपको ड्यूटी में भेज दिया है, तो आपको जाना पड़ेगा। आपकी पूजा ड्यूटी है, तो अपने कर्तव्य को ही पूजा मान लीजिए और नाम जप कीजिए, तो आप अध्यात्म में ही हैं। अध्यात्म का तात्पर्य होता है सब भगवत स्वरूप मानना। अगर हम इसके 2 विभाग कर देते हैं कि ये तो सांसारिक ड्यूटी रही, वो अगरबत्ती हो, आरती करना और बैठकर पाठ करना वो भगवान के लिए, तो फिर हम कभी अध्यात्म में नहीं चल पाएंगे। देखो, युद्ध करना कहीं अध्यात्म तो नहीं है ना। पूरी गीता में अर्जुन जी को सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा भगवान ने यही समझाया कि तुम्हारा युद्ध ही तुम्हारा अध्यात्म है। अर्जुन जी का पहला शरणागति के बाद जब कहा मैं शिष्यस्तेहं साधिमां प्रपन्नम, तब कहा प्रभु मैं शिष्य हूं आपकी शरण में, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंस दिए कि तुमको युद्ध ही करना पड़ेगा। पूरी गीता का उपदेश करके युद्ध ही प्रारंभ कराया। तो हमको चाहिए कि हम भगवान के आंतरिक रहस्य को समझे। 2 बहुत जोर की बात कही, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। हमारी चूक कहां होगी? जब हम प्रलोभन में आ जाएंगे, कोई हमें अर्थ देकर अधर्मी किसी निर्दोष को हमें दंड देना पड़े और उसको मुक्त करना पड़े अधर्मी को, अब हम गलत हो गए। या किसी भय से, दबाव से हम किसी निर्दोष को दंड दे दें और दोषी को मुक्त कर दें, अब हमसे गलती हो जाएगी, आध्यात्मिक गलती हो जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो यही हमारी पूजा है, और हम नाम जप करते तो यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर देगा, यही भगवत प्राप्ति कर देगा। शास्त्र प्रमाणित बात कह रहे, भगवान से अर्जुन कह रहे मैं सन्यास लेकर भीख मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने इसको निषेध कर दिया, नहीं, उत्तिष्ठ परम तप। तो हमें समझना है कि हमारा अध्यात्म यही है। आपको जो वर्दी मिली है, आपको जो हमारी राष्ट्र सेवा मिली है, यही आपकी आराधना है भगवान की। बस नाम जप हो और अधर्म से दूर रहे। नहीं, देखो, अधर्म आपके पद को ले जाएगा, आपकी इज्जत को ले जाएगा, आपकी मान मर्यादा को ले जाएगा। मात्र कुछ चंद रुपए होते हैं। अब आजकल लोग इतने चतुर है कि कौन कहां विश्वासघात कर रहा है कुछ पता नहीं। अब वो पूरा प्रकाशित हो गया, पढ़ाई लिखाई, माता पिता सब, वो आपका सब जीवन नष्ट हो गया। और अगर आपने ले लिया और कोई नहीं जाना और घर भेजा, और वो वहां आतंक पैदा करेगा, वहां की बुद्धियां भ्रष्ट कर देगा। तो मुझे लगता है अगर हम अधर्म की कमाई और अधर्म के दबाव से बच जाएं, तो ये राष्ट्र सेवा ही हमारा सबसे बड़ा भजन हो जाएगा। हमारा अलग से अध्यात्म की जरूरत नहीं। हमारी बात मान लेना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही भगवान ने गीता जी का उपदेश किया है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावहा। स्वधर्म अगर हमें छोटा भी दिखाई दे रहा तो हमारे लिए बड़ा है। जैसे हमारा धर्म माला चलाना, तो आपका धर्म अपने कर्तव्य के अनुसार डंडा चलाना, क्योंकि उसी से हमारे समाज की व्यवस्था ठीक रहेगी। एक अधर्मी, एक आतंक फैलाने वाला अगर आपके शासन में ना आवे तो 50 को दुख देगा। तो एक को जब कंट्रोल कर लिया गया तो 50 सुखी हो गए ना समाज की सेवा।
तो ये भगवान ने आपको सेवा दी है। बस दो चीजों से बचना, प्रलोभन और भय। किसी का दबाव आपको अधर्म में ना ले आवे। तो देखो, अगर कहीं ऐसा विषय है तो उसे भगवान को अर्पित कर दो कि हे भगवान, आप देख रहे हो मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं स्वयं में नहीं करना चाहता हूं, अब मेरे ऊपर है और इनके अधिकार के अनुसार, तो हे प्रभु आप देख लेना। अगर आप बचाना चाहो तो आप उनकी बुद्धि बदल दो, नहीं मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का छोटा सा एक सेवक हूं, ये मुझसे बड़े हैं। वो भगवान से बातचीत कर लो तो फिर वो संभाल लेंगे, फिर वो संभाल लेंगे। नहीं तो ऐसे विषय आते जैसे आप नहीं, लेकिन आपके ऊपर है, तो फिर आपको ऐसा ही चाल चलनी पड़ेगी जो बड़ों का आदेश होता है। जैसे तो अगर बड़े अधर्म में हैं तो फिर आपको वैसे ही आदेश करेंगे। तो वो बात आप भगवान से कहें, क्योंकि आप उनका विरोध करेंगे तो सेवा भी छूटेगी, परेशानियां भी आ जाएंगी। तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि देखना, अब मैं निर्दोष हूं, आपसे पहले प्रार्थना करके जा रहा हूं, या तो वहां से आदेश बदलाओ, नहीं तो जो होने जा रहा है वो मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा हूं, वो अधर्म होने जा रहा है और उससे आप मुझे बचाओ, और नहीं तो मैं ये सारा कर्म आपको समर्पित करूंगा, बस आप बच जाओगे। महर्षि, इसमें एक होता, ये तो आपने जैसे अभी बताया, ये इस वीडियो को हो सकता है बहुत सारे पुलिस अधिकारी या जो सेवारत हैं वो देखें महाराज जी। अभी से हम नहीं करेंगे महाराज जी, हम बात समझ आ गई। और जैसा आपने बोला वैसे अगर गलती से पहले हो गए हैं महाराज जी, तो उसको हम कैसे, वो क्षमा हो जाएंगे। अब लो निशानी अब ना नसइयो, आज तक हुआ अब नहीं करूंगा, हे नाथ, बस वहीं से संभाल हो जाएगी, वहीं से संभाल हो जाती है। ये कभी भी जीव कर सकता है। वो जीव को भगवत प्राप्ति अंतिम श्वास तक हो सकती है। आखिरी श्वास में यदि उसको पता चल गया मैं गलत हूं और भगवान से आर्त भाव से कह दिया, हे नाथ मैं आपके शरण में हूं, मेरे से गलती हो गई, तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे भगवान का स्वभाव है, जिस दिन तुम्हें पता चल जाए गलती हो गई और उसी दिन क्षमा मांग लो, बस आज से नहीं करूंगा। पर शर्त है आज से नहीं करूंगा। यदि आज क्षमा मांगा और कल फिर किया तो प्लस हो जाएगा आपका पीछे का, फिर नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप नाटक कर रहे हो, आपको पश्चाताप नहीं हुआ, आप नाटक कर रहे हो। तो भगवान को मोह कपट छल छिद्र लभावा, और सच्चे हृदय से यदि गलती हुई और उसको हम मान लें तो पक्का। देखो, चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, है तो मनुष्य ही ना। यदि अधर्म करेगा तो क्या उसको दंड नहीं मिलेगा? आप राष्ट्रीय पद में बड़े हो लेकिन आप अधर्म कर रहे हो, तो आपके जब सुकृत नष्ट होंगे तो आपका पद भी जाएगा, आपका गौरव भी जाएगा। एक हमको दृश्य दिखाया था, किसी अधिकारी ने घूस ली, तो उसको ऐसे उन्हीं के जन पकड़ के, जैसे किसी मुजरिम को, तो ऐसे उनके बिल्ला, ऐसे वो गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे थे, जबरदस्ती उनके जो चेहरे की, उनके जो समय हृदय में बीत रहा था उसे हम पढ़ रहे थे, उनको वीडियो देख के कि कैसा महसूस हो रहा होगा उनको। उस दिनों की याद करना चाहिए। अब उनका क्या होगा? इसलिए बहुत सावधान, कौन आपके साथ छल कपट कर आपको पता नहीं चलेगा। एक थाने के जो सबसे बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, यस, हाँ। तो वो किसी गैर कानूनी कार्य के लिए बड़ी अच्छी रकम पास करने के लिए ली वहां के, और वो मिले थे, वो पकड़ते थे, मतलब उनको कोई जान नहीं पाता, अकेले ही साइकिल से निकल के, उनका हमें नाम वाम तो याद है नहीं, उनके पास वो पहुंचा कि सर इतना इतना थाना अध्यक्ष ने हमसे मांगा है और उन्होंने कहा हम यहाँ कहीं नहीं लेंगे, अमुक होटल में लेंगे। उनका ठीक है, तुम उनको बुलाओ, मैं सादी वर्दी में वही तुम्हें साइड में ही पाते हुए नजर आऊंगा, 4-5 लोग होंगे, आप हमें पहचान लीजिए, वहां ऐसे मिलेंगे। तो पहले ही जाकर को देखा कि वो लोग बैठे थे, तो वो आए, सर अपने उसमें बैठे, तो उसने पूरी जो ही रकम निकाल के दी। अब वो तो उनके बड़े अधिकारी हैं, सादी वर्दी में थे, पकड़ो, पहला काम उनके जो, तो उनका ए होश में मैं कौन हूं, तो उन्होंने निकाला कि तुम होश में देखो मैं कौन हूं। अब उनकी जो हालत हमने देखी उस समय, हम वो समझाना चाहते हैं कि गलती गलती है, आज नहीं खुलेगी तो कल, और अगर नहीं खुलेगी तो फिर ये तो कानूनी दंड से तो आप पवित्र हो गए, लेकिन अगर ये कानूनी दंड नहीं मिला तो भागवतिक दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपके पुत्र, संतान, आपका परिवार बहुत अशांति पैदा करने वाले हो जाएंगे यदि अधर्माचरण का धन आपके घर गया। तो मुझे लगता है हमें भारत सरकार जो खाने को देती है
उससे हम नमक रोटी खाएं और धर्म पूर्वक चले। और जब कभी कोई बड़ा आदेश ऐसा हो, मान लो है ऐसे, सब कोई धार्मिक थोड़ी है, तो फिर उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि मैं एक छोटे पद में हूं, मेरे से बड़े अधिकार से ऐसा आदेश आ रहा है, तो आप सबसे बड़े अधिकारी भगवान आप हो, या तो उसकी बुद्धि बदलो, नहीं तो मैं ये कर्म आपको ही समर्पित करूंगा और मैं जा रहा हूँ। महाराज जी, क्या ये पक्की बात है कि घर में वो बवाल मचाएगा? पक्का, ये पक्का। देखो, कर्म कर्म है, ये अधिकारी और वो अधिकारी दोनों में अंतर है। सर्वलोक महेश्वर देख रहा है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, तो लिप्त वो भी होंगे और लिप्त आप भी होंगे, तो भोगना पड़ेगा ही, ये पक्का है। वो एक निर्दोष है, एक गरीब है, जिसको दौड़ाकर आपने गोली से मार दिया और आपने अपनी पूरी पोजीशन बना ली। लेकिन वो जो देख रहा है, वो जब पोजीशन बिगाड़ेगा ना, तो आप बता भी नहीं पाओगे, ऐसा पोजीशन बिगाड़ेगा। पक्की बात समझ लो, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। अब ये बहुत थोड़ा चुभने वाला शब्द है। हम धर्म से चलें, अगर धर्म छूट गया तो पद भी छूट जाएगा, ये स्थायी नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो पद की क्या बात है, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो ये पक्का निश्चित है, अधर्म का किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है। महाराज धृतराष्ट्र को बार बार समझाया जा रहा था कि अधर्म का पक्ष मत करो, जानबूझकर भोले भाले युधिष्ठिर को फंसाकर उनको दुख मत दो। लेकिन दिया तो परिणाम क्या हुआ? 100 के 100 मारे गए, पूरा का पूरा महाबलियों का जो सहयोग था सब काट के फेंक दिए गए, और अनुकुल रोवन हारा, और धर्मराज युधिष्ठिर ही सिंहासन पर बैठे। कौरवों में एक भी नहीं बचा कि महाराज धृतराष्ट्र के आंसू पोंछ सकता। इसलिए धर्म से चला जाए। हमें लगता है अधर्म बड़ा दुखदाई होता है। अधर्म का पैसा ऐसा डरो जैसे विष से डरा जाता है। अगर कोई हमको 100 रुपया अधर्म का देता है तो सच्ची मानना, वो नहीं लेना, वो सुखदायक नहीं होगा। वो आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी वस्तु लेकर घर जा सकता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो पढ़ लिख करके भी क्रूर कर्मा ही बनेंगे। वो अच्छे पिता, अच्छे पुत्र या अच्छे मित्र या अच्छे राष्ट्रभक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में अधर्म का पैसा लगा है। और अगर मेहनत से कमा करके नमक रोटी खा के, तो आप जो कमाना चाहते हो आपके पुत्र कमा लेंगे, वो ऐसी पोजीशनों में पहुंच जाएंगे, ऐसा भगवान उन्नति कर देंगे। ये हमारी आंतरिक बात समझना, हम धर्मयुक्त बात कह रहे, पर ये हम समझाना चाहते हैं कि अधर्म आचरण ऐसी जगह फंसाएगा, हो सकता है आप निर्दोष हो, ऐसी घटना करवा देगा, हो सकता है कि आप उस समय निर्दोष हो, पर आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। है कोई ईश्वर जो देख रहा है, बस हर समय देखो कोई ईश्वर है, दे वो तुम्हें दिए है। यार घर में 2-4 बीघे खेती तो सबके होती है, सरकार हमारी कुछ न कुछ रुपए तो दे ही रही, जिससे आप सहज में जी सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि BMW खरीद के चल सकते हो, सहज में जी सकते हो। लेकिन अगर आप लौकिक उन्नति के लिए अधर्माचरण का आश्रय ले लिए, वो लौकिक उन्नति माना कुछ दिन आपको हाइलोजन की तरह प्रकाशित करेगी, लेकिन फ्यूज हो जाओगे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, और दीपक की तरह जलोगे ना, तो बहुत काल तक आनंद से रह लोगे। महाराज जी, जैसे आपने, अगर ये सावधानियां बरती जाए महाराज जी, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसा सहयोग है हम सब सामान्य नागरिकों को, कि मतलब अगर ये प्रशासनिक की व्यवस्थाएं ना हो तो आज एक आतंक का एक अलग माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये थोड़ी थोड़ी सावधानियां हमारे जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अब ये है कि देखो, जैसे ये सत्संगी है तो सुन रहे, लेकिन जिनके दिमाग में रजोगुण चढ़ा हुआ है ना, चाहे जितना समझाओ, ये समझना चाहते तो समझ सकते, और जो नहीं समझना चाहता वो बिल्कुल नहीं समझेगा। पक्की बात समझ लीजिए, धृतराष्ट्र जी को जब अक्रूर जी भगवान ने भेजा और समझा रहे ना, तो धृतराष्ट्र कह रहे देखो हम आपको बता दे, आप श्री कृष्ण की बात बता रहे हो, मैं खूब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी समझते हुए भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे लगता है कि श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। ये अक्रूर जी को कहा था धृतराष्ट्र ने कि मैं समझते हुए भी समझ रहा हूं कि कुछ करवाना चाहते, इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो जिनका पतन होना है, जिनका नाश होना है, वो हमारी बात सुनेंगे और हम कहेंगे बाबा जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं यार, अपनी मस्ती में रहो। वो, और जिनको सुधारना है तो ये गोली की तरह बात लगेगी कि ठीक है, आज तक गलती हुई, अब गलती नहीं करेंगे। हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी जन और भाईजन हैं जो अपने को बहुत अच्छी तरह सुधार रहे हैं। काशी से एक पुलिस अधिकारी आते हैं,
आंखों में आंसू होते हैं और उनकी जो प्रश्न होते हैं वो धरा बताती है अध्यात्म की बहुत अच्छे साधक है। तो ऐसा नहीं है कि इन वचनों का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो मानना नहीं चाहते हैं, जो अपने आपे में है, वो फिर नहीं माने, संतों की बात नहीं मानेंगे। उनको लगेगा बाबा जी लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, पर परिणाम भोगना पड़ेगा। परिणाम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो सबको प्रसाद दे दो। और सबसे बड़ी प्रसाद यही है, प्रार्थना हमारी, हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है अपने राष्ट्र सेवा का। देखो, अर्थ मिले चाहे न मिले, अगर आप समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कर रहे हो ना, तो भगवान देख रहा है, वो आपका मंगल कर देगा। हम मानते हैं आज की महंगाई की व्यवस्था में जो मिलना चाहिए वो आप लोगों की जितनी मेहनत है, पूरी रात रात जगना होता है, और उतनी व्यवस्था अर्थ की नहीं है जितनी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रणाम है इन लोगों को, बहुत सेवा परायण है, बहुत सेवा परायण है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।